मूवी की शुरुआत में हम एशली नाम की लड़की को देखते हैं जो फ़ोन पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है। आज क्रिसमस ईव होती है तो इसलिए एशली लर्नर फैमिली के घर आती है क्योंकि उन्होंने एशली को अपने 14 साल के बेटे की बेबी सिटिंग के लिए बुलाया होता है और उनके बेटे का नाम ल्यूक होता है। एशली इससे पहले भी बहुत बार ल्यूक की बेबी सिटिंग कर चुकी थी, इसलिए वो उसे काफ़ी लाइक करने लगा था और अपने पेरेंट्स के जाते ही वो एशली को हॉरर मूवी देखने के लिए कहता है। मगर एशली ल्यूक को कहती है मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है और तुम जब तक अंदर जाकर गेम खेलो। ये सुनने के बाद ल्यूक का मूड खराब हो जाता है। कॉल पर एशली का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए बोल रहा होता है लेकिन एशली उसे मना कर देती है क्योंकि वो बेबी सिटिंग करने आई होती है। फिर एशली अपना सारा काम खत्म करके एक हॉरर मूवी देखने लगती है। तभी ल्यूक एक शैंपियन की बोतल लेकर आता है और वो भी मूवी देखने लगता है क्योंकि वो एशली को ये प्रूव करना चाहता था कि वो अब बच्चा नहीं रहा और वो उसे दिन में तारे दिखा सकता है। लेकिन एशली उसे कहती है तुम अभी भी बच्चे हो और बच्चों की तरह बिहेव करो। तभी डोरबेल बजती है तो एशली देखती है एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आया होता है। वो उसे कहती है ये पिज़्ज़ा मैंने नहीं मंगवाया। डिलीवरी बॉय उसे कहता है इस पिज़्ज़ा की पेमेंट ऑलरेडी पेड है। इसके बाद दोनों पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देते हैं। तभी एशली के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो उससे कहता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एशली विंडो से चेक करती है पर उससे कोई बाहर नजर नहीं आता। सडनली सेंटा के स्टैचू को देखकर वो घबरा जाती है और इतना सब होने के बाद एशली काफी डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए ल्यूक से फोन मांगती है लेकिन ल्यूक से मोबाइल फोन गलती से फिश टैंक में गिर जाता है। तभी कोई बाहर से डोर नॉक करता है। जब वो डोर ओपन करके चेक करते हैं तो बाहर उन्हें कोई नहीं मिलता। ये देखकर डर की वजह से एशली और ल्यूक की ओर भी फट जाती है और एकदम से ल्यूक का फ्रेंड गैरेट उनके घर में आता है जिस पर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था ये सब गैरेट कर रहा है। पर वो उन्हें कहता है मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें ऊपर वाले रूम से कुछ टूटने की आवाज आती है और चेक करने पर उन्हें विंडो का कांच टूटा हुआ मिलता है। इसके बाद एशली घर के फोन और लैपटॉप से पुलिस को कांटेक्ट करने का ट्राई करती है लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता और लैपटॉप पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता। फिर एशली ये डिसाइड करती है वो गाड़ी से जाकर पुलिस को यहाँ लेकर आएगी लेकिन किसी ने उसकी गाड़ी के टायर में चाकू मारकर पंचर कर दिया होता है जिसे देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और वो घर के खिड़की दरवाजे लॉक कर देती है। फिर गैरेट ऊपर वाले रूम से एक ब्रिक लेकर आता है जिस पर लिखा होता है यू लीव यू डाई, यानी यहाँ से बाहर गए तो तुम मर जाओगे। जिसे देखने के बाद गैरेट डर जाता है और वो घर से बाहर भाग जाता है। एशली और ल्यूक उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर बाहर जाते ही उसे कोई शूट कर देता है। जिसे देखने के बाद एशली फिर से डर जाती है और मेन डोर को लॉक कर देती है और ल्यूक से पूछती है क्या तुम्हारे घर कोई गन है। तभी वो देखते हैं कोई अननोन पर्सन शॉटगन लेकर उन्हें ढूंढ रहा होता है और वो दोनों एक साथ एक अलमारी में छुप जाते हैं। तभी एशली के हाथ से एक टॉय नीचे गिर जाता है और वो टॉय बजने लगता है। वो पर्सन उसी रूम में आ जाता है लेकिन तभी एशली उस आदमी का मास्क पहचान लेती है क्योंकि वो मास्क उसने ल्यूक के घर में रखी हुई एक फोटो में देखा था। एशली उसे मास्क उतारने के लिए कहती है तो उसे पता चलता है ये तो गैरेट है। जिसे देखने के बाद एशली को ल्यूक के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि ल्यूक उसकी नज़रों में हीरो बनने के लिए ये प्रैंक कर रहा था। एशली गुस्से में ल्यूक के पेरेंट्स को कॉल करने के लिए जाती है लेकिन ल्यूक उसे धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि ये सब जो हो रहा था ल्यूक और गैरेट ने प्लान किया होता है एशली को इम्प्रेस करने के लिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब एशली की आंख खुलती है तब वो देखती है दोनों ने मिलकर एशली को चेयर से बांध दिया होता है और ल्यूक एशली के ऊपर गन पॉइंट करके उसे ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए कहता है लेकिन एशली उन्हें धमकी देती है ये सब जो तुमने मेरे साथ किया है ये मैं सब तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी। ये सुनने के बाद गैरेट डर जाता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन ल्यूक उसे रोक लेता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। ल्यूक और गैरेट डर जाते हैं और ल्यूक एशली के मुंह पे टेप लगाकर उसे कमरे में बंद कर देता है। जब ल्यूक दरवाजा खोलता है दरवाजे पर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी होता है और वो जबरदस्ती से घर में घुस जाता है और एशली को ढूंढने लगता है लेकिन ल्यूक बेसबॉल बैट से रिकी के सर पे मारकर उसे भी बेहोश कर देता है और उसे भी एशली के साथ बांध देता है। गैरेट ल्यूक को ये सब बंद करने के लिए कहता है लेकिन ल्यूक तो एक साइकोपैथ होता है और उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है ल्यूक ने ही रिकी को कॉल करके यहाँ बुलाया था
गैरेट उसे कहता है तुम पागल हो गए हो, लेकिन ल्यूक उसे शांत बैठने के लिए कहता है। फिर वो कॉल करके एशली को देता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाने के लिए। इसके बाद ल्यूक पेंट की बकेट से रिक को हिट करने वाला होता है, मगर एशली कांच के टुकड़े से अपनी टेप काट कर अपने आप को छुड़ाकर वहां आ जाती है और इसे ये पागलपन बंद करने के लिए कहती है। लेकिन ल्यूक वो पेंट की बकेट रिकी के सर पे मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखने के बाद एशली ल्यूक को शूट करने लगती है, लेकिन गन में बुलेट्स नहीं होती, जिसके बाद एशली वहां से भाग जाती है। लेकिन गैरेट उसे पकड़ने लगता है, मगर एशली उसे धक्का मारकर दीवार को फांदने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक एशली को वही ब्रिक मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में ल्यूक उसे घर में लाकर फिर से बांध देता है और उसे कहता है जैसा मैं तुम्हें कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद ल्यूक एशली के एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी का घर के बाहर वेट करता है। वो उससे कहता है एशली ने तुम्हें सॉरी लेटर लिखने के लिए कहा है। लेटर लिखने के बाद ल्यूक उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसे पेड़ पर लटका देता है। गैरेट अब ल्यूक का और साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो एशली को खोलने लगता है, लेकिन ल्यूक गैरेट को गन से शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद एशली डर कर फिर से बेहोश हो जाती है। मगर ल्यूक को अपनी गलतियों पर कोई पछतावा नहीं होता। वो एशली के गले में भी चाकू मार देता है और अपने घर को अच्छे से क्लीन कर देता है ताकि किसी को कोई सुराग ना मिले। फिर वो सीन को कुछ ऐसे सेट करता है जिसे सबको ये लगे एशली के दोनों बॉयफ्रेंडों ने आपस में एक दूसरे का मर्डर कर दिया हो। और ये सब करने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करके सोने की एक्टिंग करता है। जैसे ही ल्यूक के मॉम डैड घर पे आते हैं, डेड बॉडीज को देखकर ल्यूक की मॉम भागते हुए ल्यूक के रूम में आती है। उन बेचारों को क्या पता कि ये कांड उनके ही बेटे ने किया है। इसके बाद ल्यूक की मॉम देखती है वो बिल्कुल ठीक है और वो अपनी मॉम से पूछता है क्या हुआ। फिर पुलिस वहां आती है और उन्हें बताती है इनमें से एक जिंदा है। ये देखने के बाद ल्यूक की हालत खराब हो जाती है। जब वो अपनी विंडो से देखता है तो वो एशली थी, क्योंकि जब ल्यूक ने उसके गले में चाकू मारा था तो उसने ब्लड रोकने के लिए गले पर टेप चिपका ली थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। एशली जाते जाते ल्यूक को घूर रही होती है और यही मूवी एंड हो जाती है।